गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रवि कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस में। ये महीना मई ख़त्म होने वाला है और हमारी तैयारी ज़ोरों से चल रही है। जैसे ये लॉकडाउन ख़त्म होगा एग्ज़ाम तो स्टार्ट हो जाएंगे। सो इसके लिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरी तरह से मेहनत में लगे होंगे, अच्छा मेहनत कर रहे होंगे। और हमारे भी जो वीडियोज़ हैं कंटिन्यूसली आ रही हैं इस सब्जेक्ट्स में टारगेट SBI PO 2020 के लिए। तो इसी में आज हम कुछ बात करते हैं। आज सिलेबस नहीं, आज कोई क्लास नहीं, आज कोई सेशन नहीं, आज कोई सब्जेक्ट नहीं। आज हम थोड़ा बात करते हैं एग्ज़ाम को लेके, अपनी तैयारी को लेके, अपने एक्सपीरियंस को लेके। जो इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने भी जब एग्ज़ाम दिया था या फिर जब भी हम स्टूडेंट से बात करते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स को हमने हेल्प किया एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो बात करते हैं तो वहाँ पे एक बात आती है, जैसे आपको हेडिंग से पता चल गया होगा। आज हम बात करने वाले हैं कॉमन मिस्टेक्स डन बाय योर बैंकिंग एस्पिरेंट्स। ठीक है, ये ठीक है, हमारा चैनल फोकस है बैंकिंग एग्जाम पे, तो हम लोग बैंकिंग एक्सपीरियंस बात करते हैं। बट ये एक कॉमन सा चीज़ है। ये जो भी हम मिस्टेक्स की हम बात करेंगे, जो तैयारी के दौरान हम करते हैं ना चाहते हुए भी, हमें पता नहीं होता, या जो स्टार्टिंग में हम जब तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो ये कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं। सारे लोग, बहुत मैक्सिमम लोग करते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे कैसे। अच्छा ठीक है, ये गलतियां जो हम करते हैं, जितनी जल्दी हम इससे ओवरकम कर लें उतनी जल्दी हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, और जितनी जल्दी हम बैंकिंग एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो इन गलतियों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा, इन गलतियों से ओवरकम करना पड़ेगा, अपने आप को इनसे दूर करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कॉमन मिस्टेक्स डन बाय बैंकिंग एस्पिरेंट्स। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि बैंकिंग एस्पिरेंट, हमने एक आपका जो एस्पिरेंट है इससे एक एब्रिविएशन बनाया है, एक है कि एक बैंकिंग एस्पिरेंट्स में क्या क्या होना चाहिए। यही रिलेट करता है कि यहाँ पे हमारी गलतियां होती हैं। ठीक है, आप एक बार मैं बता रहा हूँ और आप देखिए कि ये क्या हम ऐसा एग्जाम के थ्रू या तैयारी में ऐसा अप्रोच लाते हैं, ऐसा करते हैं। तो अगर नहीं करते तो यही गलती सबसे पहले देख लेते हैं। A स्टैंड फॉर अप्रोच, S स्टैंड फॉर सब्जेक्ट मैटर, P प्रिसाइज अबाउट फैक्ट्स, ओके, I ignore unnecessary steps, R for rhythmic routine, A for avoid shortcuts, N for newspaper, at least 2 Hindu and English, और T the most important, test yourself every day। ये चीजें हैं। देखिए, आप खुद से बात कीजिए, एक बार देखिए कि क्या हम अपनी तैयारी के दौरान इन सब सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी तैयारी में कमी है, हमारे प्रिपरेशन में कहीं ना कोई कमी है। अच्छा चलिए ठीक है, अब इसको हम लोग रिलेट करते हैं कि उन गलतियों से जो हम कॉमनली करते हैं। मैंने भी किया था, जब हमने तैयारी स्टार्ट किया था, तो मैंने भी ऐसी गलतियां की थी। हर स्टूडेंट से हो जाती है, ऐसा नहीं कि वो जानबूझ करते हैं, सोचते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं है, हो जाती हैं। तो अप्रोच, ए फॉर अप्रोच, हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए। अच्छा ठीक है, जब हम एक बहुत कॉमन सी गलती है जो 80% बैंकिंग एस्पिरेंट्स करते हैं, बैंकिंग की तैयारी करने लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, वो अलग अलग तैयारी करते हैं प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम की, जो कि एकदम गलत है। ये तरीका बिल्कुल गलत नहीं है। आप जितने भी टॉपर्स हैं, जिन्होंने कम टाइम में बैंकिंग एग्जाम से कोई भी एग्जाम क्रैक किया है, उनसे आप बात करेंगे तो वो यही आपको बताएंगे कि नहीं, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ होनी चाहिए, ना कि अलग अलग होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी करते रहते हैं, तो प्रीलिम्स के बाद अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक हो गया, प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए कितना टाइम बचता है? हार्डली वन मंथ। क्या आप उस एक महीने में मेंस की तैयारी कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम कंपेरेटिवली बहुत इजी है मेंस के, और मेंस ही आपका मेन एग्जाम जो है वही आपके सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्या करें, जब अपनी तैयारी स्टार्ट करें तो प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रख के करें। ये ना करें कि सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं सर, अभी हम प्रीलिम्स करते हैं तो क्या होगा, आपका प्रीलिम्स तो आप क्लियर कर लेंगे, पर मेंस में जाएंगे तो आप फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फिर आप इंटरव्यू नहीं जा पाएंगे। तो क्या प्रीलिम्स हम क्लियर करके बैंकिंग एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर। तो इसीलिए हमेशा जब भी अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि हम जब तैयारी करते हैं प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लेवल के भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, मेंस की लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व करें, उसकी तैयारी भी साथ साथ करें।
इवन मेंस पे ज़्यादा ध्यान दें। अगर आप मेंस की तैयारी पूरी तरह से कर लेते हैं तो प्रीलिम्स आपका निकल जाएगा साथ में, ठीक है। ये होगी बात पहले गलती की। दूसरी गलती क्या है, हमारा क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर मीन्स आपको अपनी सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस मतलब कि हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमें सिलेबस पता होना चाहिए। देखिए सिलेबस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत पढ़ के या फिर बहुत ज़्यादा पढ़ के हमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होना। बहुत इन द सेंस कि ये नहीं करना है, कम पढ़ने का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आप पढ़ो ही मत यार, 1 घंटे पढ़ो या आधे घंटे पढ़ो, उससे मतलब नहीं है। मतलब मेरे कहने का ये है कि जो सिलेबस है उसी पे फोकस करें, हम उतना ही पढ़ें जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। क्योंकि इस पढ़ने के लिए तो पूरी दुनिया पढ़ी है, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि पढ़ने से कभी भी वो कम नहीं होगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें एक एग्ज़ाम क्रैक करना है, हमें एक अच्छा चलिए इसका एक एग्जांपल देता हूँ। क्रिकेट से आप लोग को क्रिकेट बहुत पसंद होगा। हम लोग क्रिकेट जब खेलते हैं तो 2020 वनडे या टेस्ट मैच 3 अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं ना। तो क्या हम 2020 खेलने जाते हैं तो क्या प्रैक्टिस टेस्ट मैच ही करके जाते हैं? नहीं करके जाते ना। वही बात यहाँ पे है। अगर हमें बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो हम बैंकिंग एग्जाम का सिलेबस की ही तैयारी करेंगे, उससे भटकेंगे नहीं, ठीक है। समझ में आ गया क्या बात है ये। उसके बाद तीसरी बात है कि अगली जो गलती करते हैं हम लोग या जो नॉर्मल लोग करते हैं वो है न्यूज़पेपर और बुक रीडिंग नहीं करते। अच्छा चलिए, न्यूज़पेपर एक बड़ा बोरिंग चीज़ है, बड़ा बोरिंग। जब मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी तो मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। बड़ा बोरिंग काम है, जब स्टार्ट करते लगता ही नहीं है कि यार ये कैसे पढ़े हम। न्यूज़पेपर एक एक पढ़ रहे हैं, उसको अंडरलाइन कर रहे हैं, उससे वर्ड्स निकाल रहे हैं, उससे हम जीएस के लिए फैक्ट्स निकाल रहे हैं। नहीं करते हैं आज के अब बहुत सारे स्टूडेंट्स। ये सही तरीका नहीं है। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, हर रोज़ पढ़नी चाहिए और इंग्लिश की न्यूज़पेपर पढ़नी चाहिए। देखिए इससे क्या क्या फ़ायदा है। एक तो आपको न्यूज़ पता चलेगा, आपकी जीएस, आपके करंट अफेयर्स, उसके लिए आपके पास डाटा अवेलेबल होता रहेगा पर डे। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको इंग्लिश में ये बहुत हेल्प करने वाला है। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग से आता है। उसके लिए कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। आप कितना, क्योंकि इंग्लिश एक सब्जेक्ट ना हो के एक सब्जेक्ट की तरह मत पढ़िए, इंग्लिश को आप पढ़िए एक लैंग्वेज की तरह। लैंग्वेज आप कैसे उसको समझते हैं, जितना आप उसको अच्छी तरह से जितना उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं उतनी अच्छी तरह से आप उसको एक्सप्लेन कर पाइएगा, ठीक है। तो जब न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, समझ में आएगा। जब आप सॉल्व करने जाइएगा तो आप पैसेज राइटिंग हो या क्लॉज टेस्ट हो या सेंटेंस अरेंजमेंट हो, ये सब कुछ कहाँ से सॉल्व हो जाएगा, आपकी रीडिंग हैबिट से। रीडिंग हैबिट, न्यूज़पेपर पढ़िए। आपको अगर बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, नॉवेल पढ़ना अच्छा लगता है, वो भी इंग्लिश में पढ़िए। आप मूवीज़ देखते हैं, इंग्लिश मूवीज़ देखिए, सबटाइटल्स ऑन करके उसको देखिए। आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। इससे बहुत फ़ायदा होगा आपके प्रिपरेशन में। तो कभी भी न्यूज़पेपर रीडिंग या बुक रीडिंग को अवॉइड मत कीजिए। ये आपके साथ आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी तैयारी में, ठीक है। उसके बाद क्या है, उस पर हम लोग बात करते हैं कि इग्नोर अननेसेसरी स्टफ्स। अच्छा, आपकी तैयारी में आपको अननेसेसरी चीज़ों को इग्नोर करना भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम तैयारी करते हैं, अभी तो इंटरनेट का ज़माना है, ऑनलाइन हर क्लासेस अवेलेबल हैं, तो क्या हर वीडियो या हर क्लास आपके लिए ज़रूरी है, ये आपको जानना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं। आजकल बहुत सारा देखिएगा, जब एग्ज़ाम के बाद कोई भी एग्जामिनेशन होता है, कोई भी बैंकिंग एग्जाम या कोई भी एग्जाम, उसके बाद बहुत सारे वीडियोज़ आ जाते हैं जिसपे एग्जाम एनालिसिस किया जाता है कि ये क्वेश्चंस का ऐसा था। आप इन चीज़ों को इग्नोर कीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए, एक दो बंदा, मैं एग्जांपल देता हूँ कैसे ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। 2 लड़का है, ठीक है, जिसमें एक की तैयारी बहुत अच्छी है। मान लेते हैं राम एक लड़का है जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है। उसने पूरे 1 साल बहुत मेहनत किया है, हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट प्रिपरेशन किया है। अगर आप उससे पूछेंगे जाके ये क्वेश्चन कि यार ये एग्ज़ाम आज कैसा था, वो क्या बोलेगा आपको? बहुत ईजी एग्ज़ाम था, मैंने 90 क्वेश्चन या 90% क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। एक दूसरा लड़का श्याम है, ठीक है, उसकी तैयारी उतनी टू द पॉइंट नहीं थी।
उसकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी, उसका एग्जाम अच्छा नहीं गया, जब वो एग्जाम हॉल से बाहर आता है, अगर आप उससे जाके पूछेंगे तो उसी क्वेश्चन को लेकर वो क्या बोलेगा, नहीं यार बहुत टफ क्वेश्चन था, मैंने तो 60% ही अटेम्प्ट कर पाया, मैं तो। अगर आप इस एनालिसिस को देखेंगे, अगर वो श्याम वाला एनालिसिस आप देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, यार बहुत क्वेश्चन टफ था यार, कैसे होगा ये, फिर ये तो बहुत मुश्किल है हमें। या आप राम वाला एनालिसिस देखेंगे तो उसमें तो वो उसकी पर्सनल पर्सपेक्टिव है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आपकी अपनी तैयारी कैसी है आपको उस पर ध्यान देना है। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर कीजिए, इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइम वेस्ट है, आपका टाइम किल करेगा। एक जो 24 घंटे आपको दिन के मिल रहे हैं उसमें अगर आप 1 घंटा ये सब चीज़ें देखने में लगा देंगे या इन सब चीज़ों पर ध्यान देने में लगा देंगे तो वो आपके लिए कभी फायदेमंद नहीं होगा, ठीक है। उसके बदले आप उस 1 घंटे को यूज़ कर लीजिए योगा करने के लिए, यूज़ कर लीजिए जो आपको पढ़ाई के अलावा पसंद है उसके लिए, थोड़ा रनिंग कर लीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, आपका माइंड अच्छा हो जाएगा, आपका माइंड के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो आपका दिमाग ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं रिदमिक रूटीन। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कोई रूटीन नहीं होता। रूटीन से मतलब है कि हम पढ़ाई कितने घंटे करते हैं, एक नॉर्मल सी बात हम करते हैं कि हम पढ़ाई कितनी घंटे करते हैं, ठीक है। मान लो, देखिए हर स्टूडेंट का अलग अलग है कि कोई एक बंदा 3 घंटे पढ़ के भी उतनी सारी चीज़ें ग्रैब कर सकता है जो दूसरे बंदे कंपैरिजन में जो 6 घंटे पढ़ाई करता हो, ठीक है। तो ऐसा है ना, तो इसीलिए आप अपना हमेशा रूटीन को कंटिन्यूअसली रखिए। मान लीजिए हम एक दिन ऐसा हुआ कि मन किया कि आज बहुत जोश में आ गए भैया, नहीं यार कुछ तैयारी नहीं हो रहा, आज 10 घंटे पढ़ाई करिए, अगले दिन फिर वही आ गए दूसरे 2 घंटे 3 घंटे पे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका रूटीन जो होना चाहिए रिदमिक होना चाहिए। रिदमिक इन द सेंस कि अगर आप 6 घंटे पढ़ते हैं तो ये 6 घंटे हर दिन होना चाहिए, हर दिन वो 6 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जब ये कंटिन्यूटी में रहेंगे आप 6 महीने तक, तो आपकी तैयारी सही हो पाएगी, आपका बॉडी या आपका दिमाग उसमें ढल जाएगा कि नहीं हमें ये 6 घंटे पढ़ने हैं, कम हो ज़्यादा हो जाए कम नहीं होना चाहिए। ये आप बिल्कुल गांठ बांधिए। ऐसी गलतियां बहुत लोग करते हैं और ये सही तरीका नहीं है। दूसरी, अच्छा एक बात और आगे बढ़ते हैं इस पे कि हम लोग सेल्फ एनालिसिस नहीं करते, अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं करते। सेल्फ एनालिसिस इन द सेंस कि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसको एनालाइज नहीं करते कि हम तैयारी सही कर रहे हैं कि नहीं, हम कैसे कर रहे हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। आपको आपके बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। कोई भी दुनिया का कोई भी अदर गुरु हो जाए, वो कोई भी हो, या आपका कोच हो जाए, आपके माता पिता हो जाए, आपके कोई भी, आपसे बेहतर अगर आप ईमानदारी से अपना एनालिसिस करेंगे, अपनी गलतियों को कोशिश करेंगे पहचानने की, तो यकीन मानिए आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता। जब तक आप ईमानदारी से अपने बारे में बात नहीं करेंगे खुद से, तब तक ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल टास्क है। इसीलिए आज से ईमानदारी से सोचिए, एक बार बैठ के आधे घंटे सोचिए जरूर एक दिन में कि अच्छा ये जो मेरी तैयारी चल रही है, क्या ये इस एग्ज़ाम के लिए सही है, नहीं है। तो सेल्फ एनालिसिस पर डे होनी चाहिए। आपका अपने बारे में पता होना चाहिए कि मेरा कैपेसिटी कितना है, मेरी अच्छाइयाँ क्या हैं, मेरी बुराइयाँ क्या हैं। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं, चलिए एक चीज़ और है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात लास्ट में, मैं ज़्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं करूँगा। इतनी सारी चीज़ें, ये कॉमन मिस्टेक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पर ध्यान दे रहे होंगे, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए एक लास्ट जो मैं बात करता हूँ वो है मॉक टेस्ट को अवॉइड करना। देखिए मॉक टेस्ट ना इस बैंकिंग एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल करता है आपके प्रिपरेशन में। आप कितनी भी तैयारी कर लो, आप पूरा दुनिया का पढ़ाई करके जाओ, आप सब्जेक्ट सिलेबस, आप जितनी सारी चीज़ें मैंने बताई है सब चीज़ें कर लो, बट अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस एग्ज़ाम के अनुसार नहीं है, तो आप कभी भी एग्ज़ाम में क्रैक नहीं कर पाएंगे, आप एग्ज़ाम को क्रैक नहीं करेंगे, ठीक है। कैसे? क्योंकि हम बाहर बैठ के सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, बट जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो उसका प्रेशर अलग होता है, उसमें वहाँ पर टाइम लिमिट होता है कि आपको इतने क्वेश्चंस इतने टाइम में सॉल्व करने हैं, एग्ज़ाम का प्रेशर अलग होता है, ठीक है। एक ये सब चीज़ें होती हैं ना, सबके साथ होती हैं,
तो आदमी वहीं जाके हमें तैयारी हम वहाँ भूल जाते हैं, जाके हमें रिकॉल नहीं होता रहता। वो क्यों होता है? क्योंकि हमें लैक ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि हमारे अंदर प्रैक्टिस की कमी है। हमने ये प्रैक्टिस ही नहीं किया कि हम कैसे एग्ज़ाम देंगे, कैसे उस एग्ज़ाम को बैठेंगे। तो मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, और कैसे दीजिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम मॉक टेस्ट कैसे देते हैं? हमारे पास लैपटॉप है, हम बैठते हैं कि चलो आज ये मॉक टेस्ट दिया, हमने ओपन किया, इधर हमने कोल्ड ड्रिंक का ग्लास रखा है, चाय का कप रखा है, लेज रखा हुआ है, खा रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं। क्या एग्ज़ाम में ऐसा होता है? क्या एग्ज़ाम में अलाउड करते हैं आपका, या आपके उतना टाइम होता है कि आप चाय का ग्लास कप रखें, एक एक चुस्की चाय लेंगे और आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? नहीं होता है ना। तो कैसे फिर हम जब मॉक टेस्ट घर में दे रहे हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूट में, कहीं भी जहाँ भी हम मॉक टेस्ट देने जाते हैं, तो हम ऐसा क्यों करते हैं? ये मत कीजिए। जब भी मॉक टेस्ट दीजिए, आप अपने टेबल पे या घर पे वैसा माहौल बनाइए कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं। रूम बंद कीजिए, सेलफोन ऑफ कीजिए, घड़ी रखिए, घर में बोल दीजिए मम्मी को, मम्मी मैं अगले 2 घंटे मैं घर में नहीं हूँ, मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। अपना रूम बंद कीजिए। ठीक है, ऐसे दीजिए। प्रेशर फील कीजिए कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस टाइमिंग को देखिए, उन सब चीज़ों को कोशिश कीजिए। जब ये कंटिन्यूटी आप करते आएंगे 6 महीने आप कम से कम करेंगे, तब आपको जाके एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा आपको लगेगा ही नहीं कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, तब आपको ये लगेगा कि मैं अपने रूम में बैठ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ या एग्ज़ाम लेकर रहा हूँ। ठीक है, तो कभी भी मॉक टेस्ट को अवॉइड मत कीजिए, कभी भी अवॉइड मत कीजिए। मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं इसको, यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। ठीक है भाइयों, तो ये रिक्वेस्ट है, मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। ठीक है, और अपना एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, छोटी सी बात, कि अडेप्टेबिलिटी हमारे अंदर एक गलती होती है कि अडेप्टेबिलिटी हमारे अंदर नहीं होती, हम अडेप्ट नहीं करते। अडेप्टेबिलिटी का मतलब है कि चलिए एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि आपने कोई एक लड़का जिसका रीजनिंग बहुत बढ़िया, वो पजल बहुत बढ़िया सॉल्व करता है। ठीक है, उसको कमांड है, वो जब मॉक टेस्ट देता है तो जितने भी पजल्स आते हैं सारे सॉल्व। जब एग्जाम में जाता है वो, तो उस दिन वो पजल पहली बार में क्लिक नहीं कर पा रहा, वो थोड़ा सा पजल कुछ अलग पूछे या तो टफ है, वो क्लिक नहीं कर पाया। लेकिन उसके अंदर वो ईगो है कि नहीं यार क्या बात करते हो, मैं तो पजल में मास्टर हूँ, पजल में मुझसे ज़्यादा मॉक टेस्ट में किसी के नंबर ही नहीं आते, क्लास में सबसे तेज मैं हूँ, ये तो सॉल्व करके रहूँगा। उसमें फिर दोबारा, तिबारा, चौथी बार लग जाते हैं, और उस एक पजल की वजह से हमारा पूरा एग्ज़ाम खराब हो जाता है। तो आपकी अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है एग्ज़ाम के सिचुएशन के अनुसार, एग्ज़ाम के क्वेश्चन पैटर्न के अनुसार आप अडेप्ट कीजिए। आपको लग रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप उसको छोड़िए, चाहे आप कितने भी अच्छे उसमें हो, आप आगे बढ़ जाइए, आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्यों? क्योंकि आपका जो पर्पस है वो सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपका पर्पस है वो पूरा एग्ज़ाम क्रैक करना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मैंने ये गलतियाँ बताई आप लोग इससे रिलेट करेंगे, आगे अपने तैयारी में इस गलतियों को नहीं दोहराएंगे। ठीक है, 2-3 चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको आप जरूर से कीजिए। मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट में बिल्कुल एग्ज़ाम का जो माहौल है वैसा बना के दीजिए। पेपर रीडिंग और बुक रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए, ये बहुत हेल्प करेगा, यकीन मानिए ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, मैं तो ऐसे बंदों को जानता हूँ, 2-3 ऐसे बंदे हैं, ऐसे लड़के हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया है, और सिर्फ जीएस की पढ़ाई करके और मॉक टेस्ट देके, हर दिन 2 मॉक टेस्ट उन्होंने दिए बैठ के, और जीएस की पढ़ाई की, जीएस की तैयारी की, और उन्होंने एग्ज़ाम क्रैक कर दिया। यकीन मानिए ऐसा है, ये हुआ है। तो ये मॉक टेस्ट का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के साथ मैं आज का ये सेशन ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों को बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बने रहिए हमारे साथ। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू वेरी मच।